सभी भक्तात्माओं से दास की प्रार्थना है, अगर आपने हमारे और आपके चैनल पूर्ण परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि दास जब भी कोई नई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम कमलेश दास है। आज हम इस वीडियो में मनोज वाजपेयी के प्रश्न का उत्तर देंगे। यह एक सुलझे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में नीलेश मिश्रा से एक प्रश्न किया था जन्म मृत्यु के बारे में। तो हम उस प्रश्न का उत्तर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर उनके सत्संग के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि इस प्रश्न का उत्तर आप उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करोगे ताकि उनको भी मानव शरीर के मूल उद्देश्य का पता चल सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मनोज वाजपेयी ने अपना प्रश्न किया था। तो अगर आप किसी और को बता रहे हो, आपने कहा आप अपना मजाक उड़ाते हैं, कौन है मनोज वाजपेयी? हाँ, मनोज वाजपेयी जो है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कौन है मनोज वाजपेयी? एक बहुत ही अंतर्मुखी जी। और जो जीवन मृत्यु के रहस्य को समझने में आज भी लगा हुआ है। अच्छा। बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये मेरी खोज शुरू हुई थी बचपन से और आज तक चल रही है। ये जीवन मृत्यु का चक्र क्या है। अच्छा जी। और जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो ऐसा कोई भारी बात नहीं कर रहा हूँ। ये सवाल मेरे अंदर में 8 साल की उम्र में भी था, जब मैंने पहली बार अपनी क्या था सवाल? चाची को मरते को जब पहली बार किसी को मरते हुए देखा, किसी की डेथ देखी और जो मैं हिला, उसके बाद से जो खोज शुरू हुई, तलाश शुरू हुई अंदर में कि जीवन मृत्यु का ये चक्र है क्या। अगर ये जीवन के बाद मृत्यु ही है तो फिर जीवन क्यों है। जी। तो ये मनोज वाजपेयी वही है। मनोज वाजपेयी ने यह बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया है कि जन्म और मृत्यु क्यों होती है। मनोज वाजपेयी ही नहीं, यह प्रश्न हर किसी के मन में एक ना एक बार जरूर आता है कि जन्म और मृत्यु क्यों होती है, और अगर मृत्यु होनी ही है तो फिर जन्म क्यों होता है। जन्म और मृत्यु के इस रहस्य को हर कोई जानना चाहता है। संत रामपाल जी महाराज ने इसका उत्तर बहुत ही सरल भाषा में हमको दिया है। तो इसका उत्तर जानने के लिए हम आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये हम सबके उत्पत्ति करता है। उसी परमेश्वर की असीम कृपा से आप जी यहाँ सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहां हम सभी का उद्गम स्थल है, जहां हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहां हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहां रहा करते थे सतलोक में। हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी। वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे
और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहाँ एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहाँ काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूं, सबका नाश करूंगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हो करके और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूं, मैं बहुत भयभीत भी हूं। इससे सिद्ध है कि वहां वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, आप उन्हें भी खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है और यहां जन्म और मृत्यु कंपलसरी है, क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहां रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सभा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म
एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है, वो स्वतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है, और सभी प्राणियों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो वहाँ प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं, और वो मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पीड़ा बहुत होती है। सब तौबा बोल जाते हैं, उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहां खाना है, मारना है, और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहां कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह